जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। गहरी काली मिट्टी को अति उत्पादक माना जाता है। गहरी काली मिट्टी को अति उत्पादक माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च अनुपात के क्ले तथा ह्यूमस पाए जाते हैं। गहरी काली मिट्टी को अति आवश्यक और उत्पादक माना इसलिए जाता है क्योंकि इसमें क्ले तथा ह्यूमस के अंश पाए जाते हैं। दो समुदाय के बीच संयोजी क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। मृदा अपरदन रोका जा सकता है मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र से व्यापात है जलोढ़ मिट्टी। पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? वायुमंडल में पृथ्वी की सभी जीव रहते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जनक सेल से मृदा के विकास को क्या कहते हैं? मृदा जनन। जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सा जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? जंतु तथा बकरियों द्वारा चरना। वृक्षों की अनुपस्थिति तथा बौने पौधों की उपस्थिति लक्षण है टुंड्रा का। मृदा क्षारीयता सोयल सैलिनिटी को नापा जाता है कंडक्टिविटी मीटर से। जलाक्रांति वाटरलॉगिड स्थिति किस मृदा में होता है? चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है। मृदा बचाव के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है किस पर? मरुस्थल में, मैदान में, नदी के किनारे, नहीं पहाड़ों पर जो है। उष्ण कटिबंध वर्षा वाले वन पाए जाते हैं आसाम में उष्ण कटिबंध वर्षा वाले पाए जाते हैं वन। पौधों और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे समुदाय कहते हैं। सवाना क्या है? सवाना घास स्थल बिखरे पैरों के साथ है। पहाड़ी तंत्र के दो घटक होते हैं एक जैवीय दूसरा अजैवीय। पहाड़ी तंत्र का महत्व होता है ए एवं बी दोनों ऊर्जा के प्रभाव में। बी खनिजों के चक्रण में। खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मछली। पहाड़ी तंत्र का चालक बल ड्राइविंग फोर्स होता है सौर ऊर्जा सोलर पैनल। वह पिरामिड जो किसी स्थिर पहाड़ी तंत्र में उल्टा नहीं होता वह होता है ऊर्जा का पिरामिड। पारिक स्थितिक तंत्र में जैवीय घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैवीय घटक में होते हैं पहला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन। ये सभी जितने भी ये तीनों होते हैं पहाड़ी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं उपपादक, उपभोक्ता, अपघटन। ये सभी होते हैं मांसाहारी होते हैं द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता। तालाब के पहाड़ी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है सिद्रा।
किसी खाद्य कड़ी सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है प्राथमिक उपभोक्ता की। सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है? महासागर। निम्न में से किस एक जोड़े में अवसादी प्रकार के जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है? निम्न में से किस एक जोड़े में अवसादी प्रकार का जैव भू रसायन चक्र पाया जाता है? वो होता है फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस व सल्फर। एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? एक खाद्य श्रृंखला जो है प्रकाश संश्लेषी जीवों से शुरू होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी अपघटक हटा देने पर जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था टेंसले ने। इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था टेंसले ने। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? उत्पादक में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होता है एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु, सूक्ष्मजीव तथा उसके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर होता है मांसाहारी। पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर होता है मांसाहारी। बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था। बायोसिनोसिस शब्द प्रतिपादित किया था कार्ल मोबियस ने। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है? धान का खेत। हरित गृह गैस कहलाने वाले होते हैं CFS कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, H2। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक का मुख्य कारण है? इसमें है औद्योगिक अपशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? CO। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के विलोपन के फलस्वरूप होगी त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के विलोपन के फलस्वरूप होगी त्वचा कैंसर में अत्यधिक वृद्धि। स्ट्रेटोस्फीयर की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है? अम्ल वर्षा SO2 या NO2 के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कल ही मनाया गया है 5 जून को। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की कितनी मात्रा होती है? 0.03%। भोपाल गैस कण की त्रासदी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसके कारण फेफड़े में जाने से उसकी जो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके कारण मौत हो जाता है। DDT के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? DDT के फसलों पर छिड़काव से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? वायु, भूमि और जल। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल की चमक को दिन प्रतिदिन छीन रहा है। जब किसी नदी में मल जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तो BOD बढ़ जाएगा। पारे के यौगिक से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा संदूषित मछली को खाने से कौन सा रोग होता है? मीनामेटा रोग जो होता है पारे के यौगिक से मुक्त औद्योगिक अपशिष्ट तथा संदूषित मछली को खाने से उत्पन्न रोग होता है मीनामेट रोग।